My name is Abhinandan Sarkar and I serve as the academic director for the program. With 1.5 lakh today. सेक्सटोर्शन। जब ये टॉपिक मेरे सामने आया ना, क्योंकि मेरे मैनेजर ने मुझे टॉपिक भेजा था, तो मैंने उसे कहा यार ये टॉपिक यार थोड़ा फैमिली टाइप का नहीं है, ये नहीं चलने वाला। मैंने उससे बात बोली तो मैंने कहा यार अपना A2 मोटिवेशन पे ऐसी फैमिली वाले लोग हैं या फिर ऐसे टीनेज हैं जो कि मोटिवेट होने के लिए आते हैं, इंस्पिरेशन लेने के लिए आते हैं, फैक्ट जानने के लिए आते हैं। तो मैंने कहा यार ये थोड़ा बहुत वियर्ड लग रहा है और सेक्सटोर्शन नाम भी अजीब सा लग रहा है और कैसे बोलूंगा मैं इसके बारे में। सो मेरे मैनेजर ने एक बात बोली जो मेरे दिल को लग गई। तो कहता है कि सर आप A2 मोटिवेशन को फैमिली मानते हो? मैंने कहा हाँ। तो मतलब सर फैमिली का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा तुम बता दो क्योंकि तुम ही मैनेजर हो मेरे। देन ही वाज सेइंग कि सर फैमिली का मतलब ये होता है कि वहां पर अच्छा बुरा हर तरह का डिस्कशन हो, अच्छे पल बुरे पल हर पल में हम लोग उनका साथ दें, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे सेलिब्रेट करें और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके बारे में बात करें, ताकि उन्हें लगे कि हम लोग A2 फैमिली का हिस्सा हैं, ताकि सबको आप में एक ब्रदर एक भाई नजर आए, छोटे बच्चों को आप में एक फादर फिगर नजर आए, बड़े लोगों को आप में एक छोटा भाई नजर आए जो उनका भला चाहता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम लोग सेक्सटोर्शन वाले इस टॉपिक को करेंगे। हालांकि मैं मेंटली तब भी प्रिपेयर नहीं हो पाया था जब मैनेजर ने मुझे बात बोली कि सर फैमिली का मतलब ये होता है। फिर मैंने उससे सवाल पूछा कि क्या A2 मोटिवेशन फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो चाहेंगे कि A2 सर ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करें जो एक टैबू है इंडिया में, ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करना चाहते, खुलेआम मैं कैसे बात कर लूंगा? तो मेरे मैनेजर ने कहा कि ये बात तो सर आप अपनी ऑडियंस से, आपके जो A2 फैमिली है उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते हैं? आप मुझसे पूछ रहे हो ये बात तो अपनी फैमिली से पूछ लेना कि क्या A2 सर को आज इस बर्निंग टॉपिक पे बात करनी चाहिए जिसके बारे में कोई फैमिली मेंबर बात नहीं करना चाहता। आप अपने फादर से बात करने जाएंगे ना, उनको सामने एक वर्ड बोलेंगे सेक्स, देन वो हेजिटेट हो जाएंगे। मेरे फादर के साथ भी होता था। ठीक है, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। एक्चुअली क्या हुआ, मैं उस टाइम पे 10th स्टैंडर्ड में था। तो 10th स्टैंडर्ड में जब था तो ना, तब टीवी था हमारे घर में, उसमें रिमोट नहीं था। ठीक है, और सिर्फ दूरदर्शन आता था, और सबको पता है कि दूरदर्शन बहुत ही पवित्र चैनल है। ठीक है, बहुत अच्छा चैनल था, और पवित्र चैनल था नहीं था, इंटीमेसी नहीं थी उसमें इतनी। तो अब क्या हुआ कि दूरदर्शन पे मेरे फादर जब भी आते थे, मेरे फादर मतलब बहुत सिद्धांतवादी हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और क्योंकि मैं बहुत सिद्धांतवादी हैं वो और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माय फादर एंड मी। ठीक है, तो हम लोग ये सेक्स वेक्स पे इतनी बात, मतलब सेक्स में बोल दूं मुंह से, वो भी बहुत बड़ी बात है। और मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग। तो हुआ कुछ यूं कि उस टाइम पे कुछ इलेक्शंस हुए थे, रिजल्ट आए थे और भाषणबाजी चल रही थी पॉलिटिशियंस की। तो मेरे फादर टीवी देख रहे थे, पॉलिटिशियंस की भाषणबाजी चल रही थी, और अचानक से क्या होता है, वहां पे एक निरोध का पता नहीं मैं ये शब्द कैसे बोल पा रहा हूं, बट इसका एड आया। ठीक है, और आज मैं चाहता हूं कि मैं इसके बारे में खुल के बात करूं। आप चाहे इसको किसी भी वे में ले, लेकिन बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ ब्रदर। ठीक है, आप उसे किसी भी वे में लीजिए, भाई की तरह या किसी भी तरह से। एक एड आया निरोध का, मैं छोटा सा बच्चा था और भाई रिमोट तो था ही नहीं ना, मैं उसे बंद कैसे करता। हालांकि मैं सबसे आगे बैठा हुआ था और मेरे फादर पीछे बैठे हुए थे। तो अचानक से क्या हुआ, एड आया, वो चल रहा था, पॉलिटिक्स का स्पीच चल रहा था। अचानक से जब निरोध का ऐड आया तो मेरे फादर के हाथ में ना नींबू था। तो उन्होंने क्या किया, मेरे सिर पे जोर से मारा, ठप। और मैंने कहा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, भाई क्या हुआ? तो मेरे फादर कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती? तूने बंद क्यों नहीं किया उसको, या आवाज धीमी क्यों नहीं करी? मैंने कहा मेरी कहां गलती है, मतलब मुझे क्या पता था कि ऐड आने वाली है। मतलब एक इतना ज्यादा टैबू, आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आज मैं अगर बोल भी पा रहा हूं तो मुझे भी हेजिटेशन फील हो रही है। मतलब तो यही समझ में नहीं आता कि इंडिया में 138 करोड़ की जनसंख्या हुई तो हुई कैसे, जिस बारे में लोग बात ही नहीं करना चाहते, वो काम करके 138 करोड़ की जनसंख्या कैसे हुई, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, सो फाइनली
मेरे मैनेजर ने कहा कि सर यही सवाल आप अपनी ऑडियंस से क्यों नहीं पूछ लेते, ठीक है, ये आप अपनी ऑडियंस से जो A2 के जो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, उन्हीं से डायरेक्टली पूछ लो कि क्या वो A2 सर से सेक्सटोर्शन के बारे में या सेक्स के बारे में या सेक्स और फिरौती के बारे में, ये जो वाकई में एक बर्निंग इशू है, क्या उसके बारे में आप मुझसे सुनना चाहते हैं? क्या इस बारे में आप जानना चाहते हैं कि इस चीज को कैसे रोका जाए और इस चीज से कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या आज इस बारे में बात करनी जरूरी नहीं है? मुझे तो लगा बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरी A2 फैमिली इस पे एक मत दे, चैट सेक्शन में मत दे। तो चलिए मैं आपके चैट्स को पहले खोलता हूं। मुझे हर बार चलिए सबसे पहले तो मैं एक शुभ काम करवाता हूं आपसे। आपको पता है कि दिल बड़ा किसका होता है? दिल बड़ा उसका होता है जो कि यहां पर एक बार क्लिक करके लाइक करे। ये बहुत बड़ी बात है, इट्स नॉट अ स्मॉल डील। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। मतलब बुरी चीजें बड़े आसान है करनी, लेकिन अच्छी चीज बहुत मतलब इतनी आसानी से नहीं होती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दिल खोल के लाइक करो, क्योंकि आज मैं एक हिम्मत दिखा रहा हूं, ठीक है, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप मुझे इस सेशन में अपना बड़ा भाई, अपना छोटा भाई, फादर फिगर जैसे भी समझें, लेकिन आज मैं आपके चैट्स खोल के आपके इस बर्निंग इशू पे बात करूंगा और खुल के बात करेंगे, और वो चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और क्यों है उसका भी रीजन बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने A2 फैमिली से एक बार चैट सेक्शन के अंदर थोड़ा मत ले लेता हूं, आपका वोट ले लेता हूं। तो आपको क्या करना है, देखिए मेरे मैनेजर ने तो कहा कि भैया आपको बात करनी चाहिए। सर क्या फर्क पड़ता है, इट्स अबाउट सेक्स। तो क्या हो गया सर, आपको बात करनी चाहिए। तो चलिए, और एक और बात बताता हूं उसने क्या कहा। मैंने कहा, मैं तभी भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हुआ। मैंने कहा यार बहुत टेंशन वाला काम है, 2021 चल रहा है बाय द वे, और मैं फिर भी इन सब चीजों में इतने सवाल कर रहा था। तब मेरे मैनेजर ने ना एक मुझे स्टोरी भेजी। मार्च में यही बेंगलुरु की, मैं बेंगलोर में रहता हूं, मार्च में बेंगलुरु में ही एक लड़के की डेथ हो गई थी, सिर्फ इस वजह से, सेक्सटोर्शन की वजह से। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन जब मैंने उसकी पूरी वीडियो देखी, उसके बारे में जब जाना, मुझे बहुत अफसोस हुआ। और मैं चाहता हूं कि मेरी A2 फैमिली में किसी भी बंदे के साथ ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों से एक वोट चाहता हूं, एक मत चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग बताइए कि क्या A2 सर को या आपके प्यारे अरविंद अरोड़ा को, ठीक है, प्यारा बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं मुझे आइडिया नहीं है, बट आपके अरविंद अरोड़ा सर को क्या इसके बारे में बात करनी चाहिए, यस और नो। अगर आप कहते हैं यस तो लिखिए यस, और कहते हैं नो तो लिखिए नो। आपका वोट सराखों पर। जस्ट राइट डाउन कि क्या आप चाहते हैं कि अरविंद अरोड़ा सर आज इसके बारे में बात करें। ओके, जस्ट राइट डाउन। ओके, यस। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इतने, वहां पर तो चैट्स मुझे बहुत फास्ट दिखाई दे रहे हैं और यहां पर इतने धीरे धीरे क्यों दिखाई दे रहे हैं। खैर ओके, मेरी टेक्निकल टीम मुझे बता रही है कि काफी लोगों ने यस लिखा है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी तसल्ली और दिलासा देने के लिए कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग किस बारे में बात करेंगे? सेक्सटोर्शन के बारे में। सेक्सटोर्शन का मतलब सेक्स एंड फिरौती, ब्लैकमेलिंग सेक्स के थ्रू। फिरौती आपने सुनी होगी, ठीक है, एक्सटोर्शन आपने सुना होगा। नाउ विल टॉक अबाउट सेक्सटोर्शन, ये भी आपने सुना होगा। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, और लास्ट में एक ऐसी चीज आप लोगों को बताऊंगा जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी सेव कर सकती है और इससे डर निकाल सकती है आपके दिमाग में से। तो लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं, अगर आपने उस पॉइंट को दिमाग में रखा, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके दिमाग में से ये जो फिरौती वाला सीन है ना, जो लोग सेक्स इंटीमेसी और इन सब चीजों के थ्रू आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, तो जिंदगी में आप कभी ब्लैकमेल तो होंगे नहीं। ये तो मैं आपको श्योरली कह सकता हूं, इतनी हिम्मत मैं आप लोगों में पैदा कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। लास्ट तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यहां पर सेशन में आने के लिए। और मजेदार है यार, आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। लेकिन मैं एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप करना चाहता हूं आज मेरे मैनेजर को, उसको धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि उसने आज वाकई में बहुत अच्छा काम किया है और उसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं सेशन लूं। ओके सो ओके, तो ओके ये कर देता हूं, सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओके यस, तो हर किसी को याद करना जरूरी है ना। चलिए तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन।
शुरू करने से पहले आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू। आपको क्या करना है, चैट सेक्शन में इनका आंसर देना है। सबसे पहले आज हमारा बर्निंग टॉपिक है सेक्सटोर्शन, सेक्स और फिरौती। सावधान हो जाइए क्योंकि जरूरत है, ठीक है। क्यों जरूरत है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ सवालों के जवाब चैट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। और चैट सेक्शन में सिर्फ यस और नो में आंसर करना है। या तो आपने किया होगा या नहीं किया होगा। किया होगा तो दो बातें हो जाएंगी, आपको यस लिखना है या नहीं लिखना है। लिखोगे तो दो बातें होंगी, मुझे अच्छा लगेगा और मैं जान पाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर को जब आप बताते हो कि समस्या ये है तो काफी अच्छे तरीके से आपकी मदद की जा सकती है, और मैं आपके अंदर से वो डर निकाल दूंगा जिससे आपको आने वाले समय में ऐसी समस्याओं का सामना कैसे करना है उसकी हिम्मत जरूर मिलेगी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू राइट डाउन यस और नो। आई विल आस्क अ क्वेश्चन। मेरा पहला सवाल सुनिएगा जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। मेरा पहला सवाल है, क्या आप लोग डेटिंग एप्स या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर रैंडमली लोग एक दूसरे को मैसेजेस कर सकते हैं, कोई भी आके मैसेज कर सकता है, यूज करते हैं कि नहीं? स्पेशली डेटिंग एप्स यूज करते हैं क्या, जहां पर रैंडमली आप लोगों से बात करते हैं? यस और नो में आपको आंसर करना है। आर यू यूजिंग डेटिंग एप्स और द एप्स वेयर यू कैन इंटरेक्ट विद द रैंडम पीपल? आप किसी से भी बात कर रहे हैं, क्या आप यूज करते हैं? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग करते होंगे, और इसका डेटा भी हमने निकलवाया स्पेशली। और यस और नो में आपको आंसर करना है, क्या आप डेटिंग ऐप यूज करते हैं या फिर ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जहां पर रैंडमली आप किसी से भी बात कर सकते हैं? काफी लोग तो नो लिख रहे हैं क्योंकि डेटिंग ऐप लिखा हुआ था, बट आप लोग बाकी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सोशल मीडिया के जहां पर रैंडमली कोई भी किसी को मैसेज करता है। जैसे कि ये चीज फेसबुक पे भी होती है, इंस्टाग्राम पे भी होती है, और बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको मैसेज आ जाता है, ठीक है। सो आप में से बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डेटिंग ऐप यूज नहीं करते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या डू यू स्पीक रैंडम पीपल ऑन सोशल मीडिया? मेरा दूसरा सवाल यह है, और आप लोग बताइएगा, जब आप बताएंगे तो इस समस्या का हल निकलेगा। सेकंड सवाल क्या है कि क्या आप सोशल मीडिया पे ऐसी रैंडमली किसी से भी बात कर लेते हैं? लड़के करते होंगे, लड़कियां शायद नहीं करती होंगी, पर अगर लड़कियां भी करती हैं तो प्लीज राइट डाउन दिस, ठीक है। सो चैट सेक्शन में एक बार लिखिए यस और नो कि क्या आपको सोशल मीडिया पे अगर रैंडमली किसी ने कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या? भाई हमारे साथ होता है। अब आप कहोगे सर आप भी तो करते हो। अरे पहली बात मैं आपको बताता हूं, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट पब्लिक है। दूसरी चीज, मेरे अकाउंट में एक्चुअल में मैं इतना एक्टिवेटेड नहीं हूं, मेरे मैनेजर है, तो वो बहुत सारे सवालों के जवाब तो वही देते हैं। सो आपको लगता होगा कि मैं हूं, वो मैं नहीं हूं, ठीक है। तो मेरा अकाउंट हैंडल्ड बाय अ मैनेजर, ठीक है। सो वहां पर बहुत सारी जरूरी चीजों के आंसर्स हम लोग देते हैं। हमारी बात अलग है, हम लोग एक थोड़ा सा पब्लिक लाइफ जीते हैं, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टेक्निकल टीम से कि आज सुपर चैट ऑन कर दिए जाएं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सुपर चैट का, है ना, और मैं पहली बार उसे यूज करने जा रहा हूं, तो मैं देखना चाहता हूं कि सुपर चैट अभी किसी ने, हाँ, अनिरुद्ध बहुत बहुत धन्यवाद, अनिरुद्ध दास। चलिए, सो हमारी बात अलग है, लेकिन आप लोग प्राइवेट लाइफ जीते हो और आप इतने हैबिचुअल नहीं होगे पब्लिक लाइफ के, तो आप रैंडमली अगर किसी को भी रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो आपको लिखना है यस, और अगर नहीं करते हो, ऐसे रैंडमली किसी से बात नहीं करते हो, तो लिखना है आपको नो। और बहुत सारे लोगों ने नो लिखा है, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नो लिख रहे हो तो इसका मतलब थोड़े बहुत आप बचे हो। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल मेरा यह है, अगर आप रैंडमली बात नहीं करते तो अच्छी बात है, रैंडमली बात करने के साथ साथ क्या आप लोग उनके साथ कोई भी पिक्चर्स भी शेयर कर देते हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सेक्सटोर्शन शुरू होता है। यहां पर सयार बार नाम मैं पढ़ नहीं पाया, बस सुपर चैट के लिए थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि रैंडमली किसी भी बंदे को या किसी भी बंदी को, किसी भी पर्सन को अपना कोई भी फोटो शेयर कर देते हैं क्या? आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बर्निंग इशू है और आई जस्ट वांट कि आप लोग इसमें आंसर दें। बहुत सारे लोग नो ही लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा नहीं करते तो। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर 12,000 या 13,000 लोग इसे देख रहे हैं, तो कोई ना कोई होगा, उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। थैंक यू सो मच जो सुपर चैट का यूज कर रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल यही था कि क्या आप रैंडमली अपनी फोटो शेयर कर देते हैं किसी को भी, ठीक है? या फिर पता क्या होता है, फेसबुक पे बहुत लोगों को आदत होती है अपनी घर की पिक्चर्स डालने का। जब आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और आप उसे रैंडमली एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो वो फोटोज भी एक्सेस कर लेता है, तो वहां पर होती है समस्याएं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग इंटीमेट फोटोज या वीडियोज भी शेयर करते हैं? तो जैसे जैसे मैंने सवाल पूछे आपसे, तो मुझे लगता है कि
धीरे धीरे करके लोग कम होते चले जाएंगे, लेकिन एक बंच ऑफ पीपल ऐसे होंगे जो कि ये काम करते होंगे और यहीं से समस्या पैदा होती है। अगर आप किसी भी रैंडम बंदे से फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर लेते हो, उसके बाद उनसे फोटो शेयर करते हो, फिर बात इतनी लंबी आगे तक बढ़ जाती है कि आप लोग इंटीमेट वीडियोस भी शेयर करते हो, तो वहां पर होती है समस्या। ठीक है, तो यहां से हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में आंसर दिया है। सब लोग नो ही कह रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग नो लिख रहे हैं तो बहुत सारे लोग इसके लिए अवेयर हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के सेशन को आप लोग, यहां पे कई लोगों ने यस भी लिखा है, लेकिन आज के सेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगली बार ऐसा कुछ भी होता है तो आप लोग और ज्यादा सचेत रहेंगे और आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रहेगा कि हां, अरविंद सर ने बताया था, A2 मोटिवेशन में डिस्कस किया गया था कि अभी तक तो हमने नहीं किया और आगे भी ये गलती कभी नहीं करनी है। ठीक है, तो ना ही किसी से रैंडमली ऐसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आया उसे एक्सेप्ट करनी है जब तक आप उसे ना जानते हो, ना ही किसी से अपनी पर्सनल फोटो शेयर करनी है और ना ही किसी को इंटीमेट वीडियोस या ऐसी फोटो शेयर करनी है जो कि बहुत पर्सनल होती है, नहीं करनी। अब इसके बारे में पेरेंट्स तो बात नहीं करने वाले। अगर आप पेरेंट्स को जाके पूछोगे, मतलब क्या ही बताऊं, बहुत अच्छी बात है अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि खुले दिमाग के हैं तो वो आपसे डिस्कशन करते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। लेकिन थोड़ा है नहीं, कंजर्वेटिव माहौल है, बट फिर भी जिनके पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि इस बात को समझते हैं कि बच्चे फंस नहीं जाए, उससे पहले उनसे बात कर ली जाए, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, बहुत सारे सवाल मैंने आपसे पूछे और आप लोगों ने इसके जवाब भी दिए और अब हम चलते हैं आगे। फाइनली एक और सवाल है मेरा, आर यू द विक्टिम ऑफ सेक्सटोर्शन? बहुत सारे बच्चे क्योंकि नो ही लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहां पर नो ही लिख रहे हैं, तो बहुत कम लोग ऐसे बचेंगे जो कि इसके शिकार हुए हैं। लेकिन यस और नो आपको आंसर करना है। ज्यादातर लोग इसमें नो ही लिख रहे हैं, मुझे चैट सेक्शन में दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसके शिकार हुए हैं तो आज इस सेशन को जरूर देखिएगा और जो नहीं हुए हैं उनको भी देखने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में समस्या बढ़ती जाएगी और इसके बारे में बात करेंगे और इसको समझेंगे तो आने वाले समय में आप भी इससे बचे रहेंगे। तो चलिए, अगला सवाल एक और है मेरा, वो है ये, आर विक्टिम जस्ट गर्ल्स? मतलब क्या आपको लगता है कि सेक्सटोर्शन की विक्टिम सिर्फ लड़कियां होती हैं या फिर सेक्सटोर्शन के जो केसेस आते हैं वो सिर्फ लड़कों के लिए आते हैं? मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये सेक्सटोर्शन के केसेस लड़के और लड़कियां, स्पेशली लड़कियों में ज्यादा होते हैं, लड़कों में भी ये केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना। सो इसके बारे में आज हमें बात करनी है, पर आपका क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में आपको यस और नो में आंसर करना है। डू यू थिंक कि ये सेक्सटोर्शन वाली प्रॉब्लम सिर्फ लड़कियों के साथ है या लड़कों के साथ भी है? मेरे ख्याल से लड़कों के साथ भी है और जितने मैंने डेटा पढ़े उनमें लड़के ज्यादा शिकार हो रहे हैं, विक्टिम्स हैं, पर लड़कियों के साथ भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, बट आप लोग चैट सेक्शन में लिखते रहिएगा क्योंकि मैं यहां पर बहुत सारे चैट्स देख रहा हूं। अमेजिंग। एंड फाइनली एक और लास्ट सवाल है, डू यू नो दैट इज कैन बी अ मैन? मतलब जरा समझिए, यहां पर कुछ कहने की कोशिश हो रही है इस पिक्चर के थ्रू। आपने देखा होगा, वैसे जब पहले वर्बल वो जो फिजिकल न्यूज़पेपर आते थे तो उनमें न्यूज़ नंबर दिए होते थे, नंबर में कहा जाता था कि आप कॉल करो और मीठी मीठी बातें करो। आपने देखा होगा ऐसा एडवर्टीजमेंट, और आजकल वो एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन आने लगे हैं, बहुत सारी साइट्स पे आपको दिखेंगे। बी अवेयर ऑफ दैट। आपको लगता है कि वो लड़की है और बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारा पैसा गवा देते हैं। आपको लगता है कि वो लड़की है लेकिन एक्चुअली में पीछे पता लगता है कि वो लड़का है या फिर उसके पीछे कोई गैंग है जो आपको बाद में ब्लैकमेल भी कर सकता है। सो आप जरा समझिए, हर चीज के पीछे लॉजिक को पकड़िए। अगर आपको लगता है कि फोन जिससे आप बात कर रहे हैं वो लड़की है तो वो लड़का भी हो सकता है। ठीक है, सो ये सारी समस्याएं, ये सारे सवाल हैं। अब हम सेशन को एक्चुअल वे में स्टार्ट करते हैं, करंट सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं कि क्यों सेक्सटोर्शन के बारे में बात करना जरूरी है। तो जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो कोरोना है, लॉकडाउन है, सब लोग घर पे हैं, और क्योंकि सब लोग घर पे हैं तो ज्यादातर आजकल लोग सोशल मीडिया का और ऑनलाइन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, है ना। और सबको पता है, इवन इनफैक्ट शिकार बनाने वाले को भी पता है कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ऑडियंस है जो कि मोबाइल का यूज कर रही है, सोशल मीडिया पे है, ऑनलाइन है, और उन्हें शिकार बनाया जा सकता है। जरा समझिए इस बात को, आ रहा है सबको समझ में? तो क्योंकि करंट सिनेरियो ऐसा है, सब लोग घर पे, है ना, और ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही है। आपको भी पता है, बहुत सारे आजकल जितने भी पेरेंट्स उनको पता है कि उनके बच्चे आजकल ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उनके पास लैपटॉप और गैजेट्स तो उनके पास होंगे ही। आप कब तक निगरानी रखोगे? वो कभी ना कभी उसको स्विच करके किसी और विंडो पे जाके शायद कुछ और कर रहा हो।
है ना। ज्यादातर पेरेंट्स जो है कितनी कितनी देर निगरानी रख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बात यह है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और ये सारी चीजें इसी वजह से सबसे ज्यादा बढ़ रही है। होम आइसोलेशन है, ठीक है, और ह्यूमन इंटरेक्शन भी बहुत कम है, लोग आपस में बात ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए ह्यूमन इंटरेक्शन करने के लिए लोग बोर हो जाते हैं तो रैंडमली किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं, ठीक है। सो ये सारी समस्याएं हैं और इसीलिए सारे के सारे लोग आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया। मुझसे इत्तेफाक रखते हो तो आप बोलिएगा कि कौन कौन इंस्टाग्राम पे है, स्नैपचैट पे है, फेसबुक पे। प्लेटफॉर्म बुरे नहीं है, आई एम टेलिंग यू, लेकिन यहां से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप तक पहुंचकर आपकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। सो दिस इज द मेन थिंग वी हैव टू फोकस ऑन कि प्लेटफॉर्म बुरे नहीं है, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से बहुत लोग कर रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो सिर्फ मेरे अकाउंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे और मैं जिनको फॉलो करता हूं या मैं जिन अकाउंट्स को देखता हूं उसमें अच्छी चीजें, बिजनेस की चीजें, मोटिवेशन की चीजें, इंस्पिरेशन चीजें, उनके बारे में डिस्कशन होती है, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम का सही यूज करना चाहते हैं तो बहुत सारे अकाउंट है, मेरे अकाउंट पे जाइए, आपको क्या मिलेगा, अच्छी अच्छी लॉजिकल इफेक्ट वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है। और आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे क्या मिलेगा, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्पिरेशनल वीडियोस, लेकिन यूट्यूब पे बाकी भी कंटेंट है, इसी तरह से बाकी सोशल मीडिया पे बाकी भी कंटेंट है। वी हैव टू अवॉइड दैट, ओके। हमें उसके बारे में ना तो जानना है ना उसकी तरफ झांकना है, जरूरत नहीं है। अब समस्या यही होती है क्योंकि आजकल हम लोग घर पे रह रहे हैं, कोरोना की सिचुएशन है कि इस वजह से हम लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहीं से समस्याएं बढ़ती है। एक डेटा ये कहता है, जरा आप ध्यान से समझिएगा, 2016 से एक डेटा है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। 2016 में 2.31 बिलियन लोग इंटरनेट को यूज करते थे, लेकिन आज देखिए ये डेटा बढ़ते जा रहा है, 13.2% की जंप आई है लास्ट ईयर से। 2021 के अंदर 4.2, लुक एट इट, 4.2 बिलियन लोग आज इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि सबको पता लग रहा है कि लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम हो गया, टिंडर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, बहुत सारी जगहों पर लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये चीज उनको भी पता है जो कि सेक्सटोर्शन के थ्रू शिकार बनाना जानते हैं, उनका काम ही यही है। और मैंने शुरू में आप लोगों से कहा था कि मेरे मैनेजर ने एक न्यूज मुझसे शेयर करी थी और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में एज अ बिग ब्रदर, बड़े भाई की तरह, एज अ फादर फिगर मुझे बात करनी चाहिए। वो न्यूज मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। मैं बेंगलोर में रहता हूं और ये न्यूज बेंगलोर की है। अब इस न्यूज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 26 साल का एक लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया सिर्फ सेक्सटोर्शन रैकेट की वजह से। ऑनलाइन उसके साथ एक फ्रॉड हुआ, हम लोग उसको फ्रॉड ही कह सकते हैं। उससे सेक्सटोर्शन, सेक्स की यानी इंटीमेसी की वजह से कुछ वीडियोस कैप्चर हो गई और उसके बाद उससे फिरौती मांगी गई और फाइनली ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। अब इस वजह से मैं राजी हुआ, इस वजह से मुझे लगा कि आज मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। और वो लड़का बेंगलोर का था और वो लड़का जिसका नाम अविनाश था, वो IAS की तैयारी कर रहा था। अचानक से क्या होता है, उसे फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आती है नेहा नाम की लड़की की, ठीक है। आप नाम पे मत जाइएगा, बट धीरे धीरे रिक्वेस्ट आती है, बातें होने लगती हैं। उसे नहीं पता था कि जो लड़की की रिक्वेस्ट आ रही है उसके पीछे एक रैकेट काम कर रहा है। धीरे धीरे बातें होने लगती हैं, बातें और बढ़ने लगती हैं, धीरे धीरे और क्लोज आने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो लड़की बेंगलोर की नहीं थी, समझ रहे हो, वो कभी मिले नहीं एक दूसरे से, कभी नहीं मिले। वो बेंगलोर की थी ही नहीं, कभी मिले नहीं, सिर्फ मोबाइल पे ही बातें हो रही हैं। धीरे धीरे पर्सनल नंबर शेयर हो गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने वीडियो कॉल शुरू किए, वहां से इंटीमेट चीजें शुरू हो गई। और एक वक्त ऐसा आया जब उस लड़की ने इंटीमेट वीडियोस शेयर किए, उस लड़के को बोला कि तुम भी इंटीमेट वीडियो शेयर करो, तो गलती वही हो गई। उस लड़के ने बिलीव कर लिया और उस लड़के ने इंटीमेट वीडियोस, लाइव वीडियोस जो भी था, ऐसे वीडियो कॉल्स किए जिसकी वजह से वो फंस गया। वो वीडियो रिकॉर्ड हो गए। कुछ दिनों बाद वो लड़की गायब और लड़की के पीछे जो रैकेट काम कर रहा था उसने अब उस लड़के को परेशान करना शुरू किया। उसने वो वीडियो फॉरवर्ड किया और कहा कि आपने अगर इतने पैसे हमें नहीं दिए तो हम ये वीडियोस आपकी फैमिली को भेज देंगे या सोशल मीडिया पे डाल देंगे। डर के मारे, क्योंकि हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, ठीक है। इट्स नॉट लाइक खाना खाया है, इट्स अबाउट इंटीमेसी शेयर की है, जो कि इंडिया में एक टैबू है, इसके बारे में लोग बात नहीं करते जनरली,
ठीक है। सो जब ऐसा कुछ हुआ तो उसे ऐसा लगा कि यार अगर ये चीज पब्लिकली चली गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा, घर पे मुझे लोग कैसे देखेंगे, मैं आईएएस की तैयारी करने आया हूं, ठीक है। एक ऐसा केस हुआ, उसने शुरू में पैसे दिए, उस पैसे, अब देखो जब भी आप पैसा देते हो ना तो उनकी भूख और बढ़ जाती है। तो जब उसने पैसे दिए शुरू में तो उन्होंने बोला कि उनका पेट भरा नहीं, उन्होंने कहा हमें और चाहिए, ऐसे करके वो पैसे मांगते गए मांगते गए मांगते गए, वक्त ऐसा आया कि उससे संभला ही नहीं, अब उसके पास पैसे इतने कहां से होते। फाइनली उस लड़के ने ये सोचा कि शायद मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं तभी ये जो झंझट है वो खत्म होगा, और वो लड़का दुनिया को छोड़ के चला गया। शायद अगर ये सब नहीं होता तो आज वो आईएएस की प्रिपरेशन करके कहीं अच्छा आईएएस बन चुका होता और हमें एक अच्छा आईएएस देखने को मिलता, पर उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई, बात यहां से शुरू हुई। इतनी बुरी, मतलब मैं कहता हूं कि शायद कभी कभार ऐसा लगता है कि इंसानियत पूरी तरह से खत्म ही हो चुकी है, कि फैमिली जिसने अपना 26 साल का नौजवान लड़का खो दिया, वो लड़की फिर से उसकी बहन को कांटेक्ट करती है, पता कर लेती है कि उसकी बहन को कांटेक्ट करती है और उसको बोलती है कि मैं अविनाश को देखे मुझे बहुत दिन हो गए, मैं अविनाश की, मतलब बताया कि अविनाश की गर्लफ्रेंड मुझे उसे देखे बहुत दिन हो गए, ऐसा करके। और जब वो ऐसा बात बोलती है तो वो उसकी सिस्टर कहते हैं कि अब ही इज नो मोर, वो अब जिंदा नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, वही रैकेट वापस से अविनाश की बहन को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि ऐसा ऐसा है, उसकी वीडियोस हमारे पास है, हमें पैसे चाहिए नहीं तो वीडियोस हम पब्लिक कर देंगे। अब उसकी बहन थोड़ी समझदार थी, उसने पुलिस को ये केस रेफर किया कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है मेरे भाई के साथ और मुझे लगता है कि उस एक्सटॉर्शन की वजह से उसकी जान गई है। फाइनली पुलिस ने पूछताछ की, समझ में आया कि वो लड़की एक्चुअली बेंगलोर की थी ही नहीं, वो एक रैकेट चलता था कहीं राजस्थान में दूर, और वहां पे कुछ लोग थे जो उसको बराबर से ब्लैकमेल कर रहे थे और उससे परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। ये पूरा केस था। अब आप ये सोचिए, और ये केस आपने सुना होगा, मैं आज इसके आगे की बात करूंगा, ठीक है। तो ये केस ओवरऑल हुआ था और आप सोचिए कि आप ये कितना बर्निंग इशू है, और अगर इसके बारे में ढंग से बात की होती घर पे, या घर पे बताया होता, पेरेंट्स ने इसके बारे में डिस्कशन किया होता, या घर पे लोगों ने डिस्कशन किया होता, तो शायद हमारे लिए टैबू नहीं होता और हम लोग इतने झंझटों में फंसते नहीं, ठीक है। आपने कभी फूड टोर्शन सुना है क्या? खाना खाते हो, आप नॉर्मली खाना खाते हो, खाना खाने की अगर फोटो शेयर कर देते हो या वीडियो शेयर कर देते हो, कोई कुछ बोलता है? नहीं। इसकी वीडियोस या फोटोज आप शेयर करते हो या अपनी इंटीमेट वीडियोस या फोटो शेयर करते हो तो बहुत बड़ा टैबू है, बट वैसे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसके बारे में लोग बात तक नहीं करते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ रहे हो? अगर बात की होती तो शायद इसे हम समझते और इसके प्रोन्स एंड कॉन्स को भी समझते हो, तो शायद ये सब दिन हमें देखने नहीं पड़ते। और आज ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन में सारे लोग बैठे, ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस वजह से मैं इसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं और आप लोग ध्यान से देखिएगा आज के सेशन को। चलिए, और ब्लैकमेलिंग यहीं से शुरू होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि रैकेट होता है इसके पीछे, एक लड़की जो आपसे बात कर रही है उसकी क्या इसके पीछे की मंशा है ये हम नहीं जान सकते, इसलिए बी केयरफुल। बात करने से पहले आप जान लीजिए, पहचान लीजिए कि वो लड़की कौन है। रैंडम लड़की आपको क्यों अप्रोच कर रही है, जरा सोचे हो आप लोग। उसके पीछे की मंशा जाने बिना आप लोग कैसे पर्सनल हो सकते हो, कैसे पर्सनल चीजें आप शेयर कर सकते हो। बी केयरफुल अबाउट दैट, मत करिएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा केस है और मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ लड़कों में ही सीमित नहीं है, कि लड़के इसके विक्टिम नहीं है, लड़कियां भी हैं। एक केस यहां पर आई थिंक यारमाउथ बाहर की कंट्री, वहां पे 12 साल की एक लड़की थी जो कि सेक्सटोर्शन की विक्टिम हुई। और मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर तो ये केस निकल के आ गया। और एक और बेंगलोर में एक केस था बिजनेसमैन के साथ जो कि 54 साल के थे, वो भी सेक्सटोर्शन में फंस गए थे, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। फाइनली उन्होंने पुलिस को बताया, तब जाके वहां से बाहर निकले। एक और बात आपको बताता हूं, हम जब यहां पर सेक्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, इसको टैबू मानते, तो सेक्सटोर्शन तो दूर की बात है, इसके बारे में कोई बात कर ले। और अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो तो हम लोग उसे सहते रहते हैं, बड़ी अजीब सी बात है, और उसके बारे में लोगों को बताते ही नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे, इंडिया में अभी भी हो रहे होंगे। अभी भी दुनिया के किसी कोने में, इंडिया के किसी कोने में कोई किसी को सेक्सटोर्शन से ब्लैकमेल कर रहा होगा और वो ब्लैकमेल हो रहा होगा, पैसे दे रहा होगा। आज उस वीडियो को ध्यान से देखो, लेकिन आज के बाद मैं आपको कह सकता हूं कि आप पैसा देना बंद कर दोगे, क्योंकि ये टैबू मैं आज खत्म कर दूंगा, मैं आपको श्योरली कह सकता हूं। तो हमें अगली बार से पैसे नहीं देने हैं। कोई कितना भी कहे कि मैं तुम्हारी जो पर्सनल फोटोज हैं मैं उसे शेयर कर दूंगा, मैं उसे ऑनलाइन में डाल दूंगा, इसको भेज दूंगा, उसको भेज दूंगा, उसे एक ही जवाब देना, भाई तू भेज दे, मैं देख लूंगा।
और मैं एक चीज ऐसी आपको बताऊंगा लास्ट में जो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, और मैं आपको गारंटी देता हूं आपके दिल को इतनी तसल्ली मिलेगी और आप बोलोगे कि सर बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, फाइनली एक केस और था और ये लड़कों और लड़कियों सभी इसके शिकार हैं और हमें इसके बारे में बात इसीलिए करनी जरूरी है। इनफैक्ट मुंबई पुलिस ने, लुक एट इट, मुंबई पुलिस ने एक सेक्सटॉर्शन वाला एक रैकेट पकड़ा, उनमें से बहुत सारे लोगों को उन्होंने अरेस्ट भी किया जिनका काम ही यही था, वो सिर्फ यही काम करते थे। थिंक ऑफ इट, लोगों को फंसाना, उन्हें कॉल करना, उनको फंसाना, इंटीमेट वीडियोस या फोटोज निकालना। कई लोग तो ऐसे भी हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट, आपके जिनको फोटोशॉप्स आती हैं या फिर जिनको एडिटिंग आती है वो आपके फोटोज को लेके, एक मेरे को बड़ा दुख हुआ, एक अकाउंट था जिसने बहुत बेकार, इतने मतलब बुरे लोग हैं जिनको मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग यार वक्त में अच्छा काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं ना यार, घर पे देखो, बुक्स पढ़ो, अच्छे काम करो, पैसा कमाने के लिए भी अच्छा जरिया बहुत है, समझ रहे हो, पैसा कमाने के अच्छे जरिए बहुत है, क्यों आप बुरे रास्तों को आजमा रहे हो और अपना रहे हो। एक इंस्टाग्राम का फेक अकाउंट था जिसमें बहुत बुरी बुरी फोटोज डाल रखी थी, उसने मेरा नाम लिखा हुआ था, एंड आई वाज शॉक्ड कि लोगों को सिर्फ इतना ही रह गया क्या काम। बहुत बुरी बात है और प्लीज आप ये बुरे बुरे काम तो एटलीस्ट मत करो। क्या देके जा रहे हो और क्या लेके जा रहे हो। फाइनली जब उन्हें पकड़ा गया, मुंबई पुलिस ने पकड़ा, तो समझ में आया कि इनका काम ही यही है, ये सेक्सटॉर्शन का रैकेट चलाते हैं, ठीक है, और ऐसे ही लोगों को फंसाते हैं, फिर उनसे पैसा मांगते हैं, और क्योंकि लोग शर्म के मारे इसके बारे में बात नहीं करना चाहते तो वो लोग पैसा देते भी हैं। जरा समझिए, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, दिल्ली के बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस आपको आपके आसपास के भी मिल जाएंगे जो कि बोल नहीं रहे, उनको कहिए आपकी बाहर निकलिए और पुलिस को बताइए। बेटर ये है कि अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, दैट्स नॉट एट ऑल गुड, ब्लैकमेलिंग इज वेरी बैड। ओके, देखिए, इंटीमेट हो रहे हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, वो अलग बात है, आप प्यार करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगर आप उसका कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और आपको गलत काम करने के लिए उकसा रहा है तो वो गलत है, उसके बारे में आप बताइए। अब उसके बारे में क्या क्या करना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक और रिपोर्ट में आपको बताता हूं, सेक्सटॉर्शन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें समझदार लोग फंसते हैं या फिर एडल्ट लोग फंसते हैं या फिर एज लोग फंसते हैं। कौन फंसता है उसका डेटा मैं आपको बताता हूं। 71% जो हमने डेटा निकाला है, 71% वो लोग हैं जो 18 साल के नीचे हैं। जरा समझिए, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, स्पेशली पेरेंट्स को बोलता हूं कि अपने बच्चों से बात करो इसके बारे में। क्यों नहीं बात कर रहे आप? और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा अपने पेरेंट को बोले कि वीडियो जरूर देखिए। 18 की एज से कम है, 71% केसेस ऐसे हैं जो कि सेक्सटॉर्शन का शिकार है। 14% ऐसे केसेस है जो कि माइनर है और एडल्ट है, और 12% अकेले ऐसे केसेस है जो कि एडल्ट उसके विक्टिम है, जैसे कि अभी बेंगलोर का वो लड़का। लेकिन 18 साल से कम वाले बहुत सारी लड़कियों के केसेस ऐसे हैं और बहुत सारे लड़कों के जो 18 साल से कम उनकी उम्र है और वो इसका शिकार है। ठीक है, तो चलिए, व्हाट इज सेक्सटॉर्शन, होता क्या है, सबसे पहले हम लोग समझ ले। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूं कि सेक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है। जरा समझिए, सेक्सटॉर्शन का मतलब क्या है। जब आप बहुत सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और रैंडमली आप किसी की भी रिस्पेक्ट और किसी की भी रिक्वेस्ट आती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनसे आप ऐसे ही बात करने लग रहे हैं, तो यहां पर सोशल मीडिया के थ्रू जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, ठीक है, जिसमें आपको बाद में ब्लैकमेलिंग के थ्रू, ब्लैकमेल करते हुए आपसे पैसा मांगा जाता है, ठीक है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सटॉर्शन कहते हैं। जहां पर आप फंस जाते हो अपनी फोटो की वजह से या वीडियोस की वजह से, और आप फंस जाते हो इन द सेंस आप अपने दिमाग में ऐसा हुआ बना लेते हो कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, और उस वजह से आप डर के मारे पैसा देना शुरू कर देते हो। यहां पर सोशली भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे हमें समझने की जरूरत है, और उस बंदे की भी जिम्मेदारियां हैं, तो दोनों वे से आज हम बात करेंगे। तो ऐसा कैसे होता है? सबसे पहले तो सोशल मीडिया, ठीक है, गेटिंग टू नो, मतलब आएगी रिक्वेस्ट, हमने एक्सेप्ट कर ली बिना जाने कि कौन है क्या है। उसके बाद फिजिकल अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। फिजिकल अट्रैक्शन के बाद क्या होता है सेक्सटॉर्शन में? फिजिकल अट्रैक्शन के बाद अगर गलती से भी आपने उनसे कुछ इंटीमेट वीडियोस या फोटो शेयर कर लिए तो वहां से आपको वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। वो शेयरिंग करना, ये जो वीडियोस और फोटोज हैं, यहां से ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, और फाइनली वो आपसे, वो शायद लड़की या लड़का नहीं मांगे, लेकिन उसके पीछे जो रैकेट काम कर रहा है वो आपको ब्लैकमेल करता है। ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू आपको बताता है कि ये वीडियोस मैं वायरल कर दूंगा, ये फोटोज मैं आपके पापा को शेयर कर दूंगा, आपकी फैमिली में शेयर कर दूंगा, नहीं तो मुझे इतने पैसे दो बकायदा, और उसके बाद परेशानियां शुरू होती है। इसी को बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने की बहुत सारी ऐसी चीजें। और फाइनली मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं। कैसे आते हैं? इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं। एक नॉर्मल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। आई सॉ योर न्यूड्स, ठीक है, इट हॉट, कांट वेट टू पोस्ट देम ऑनलाइन। नाउ लुक एट इट, लुक एट द लैंग्वेज।
unless you give me this much of amount, this much of rupees. So इस तरह से आपको मैसेजेस किए जाते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है। ये है समस्या। और उसके बाद ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती। आप सोचते हो मैं एक बार पैसा दे दूंगा बच जाऊंगा, नहीं। एक बार पैसा दिए इसका मतलब ये होता है कि वो आपके सिर्फ ये चेक करें कि आपकी पैसे देने की कैपेबिलिटी कितनी है। एक बार दिया तो वो आप वापस मांगेंगे आपसे, और आपने पहले 10,000 मांगे तो फिर 20 मांगेंगे, फिर 30 मांगेंगे, समझ रहे हो। वो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, और वहां पे फंस जाते हैं। वो टॉर्चर जो है ना, वहीं से ही दिमाग हिलता है और उसके बाद बच्चे ऐसा स्टेप उठा लेते हैं सुसाइड करने की। उनमें थॉट्स आने लगती हैं कि मैं अपनी जिंदगी कैसे खत्म करूं, मैंने ऐसा काम किया है, मेरी फैमिली इसके बारे में क्या सोचेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे दिमाग में ऐसी बातें आती हैं एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। और इन दैट केस मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप मुझे किसी भी वे से समझें, भाई समझें, फादर फिगर समझें, लेकिन इस बात को समझें, कुछ भी नहीं समझें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इस बात को समझें कि घबराएं नहीं, क्योंकि आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है और आप परेशान हैं, या फिर नहीं भी हुआ और आने वाले समय में आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है, तो अब सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। कैसे बचें? अब आते हैं अपन मेन पॉइंट पर, कैसे बचा जाए इनसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां से हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये गांठ बांध लो, अवॉइड शेयरिंग पर्सनल एक्सप्लिसिट कंटेंट। आप किसी से बात करते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, फ्रेंडशिप हो गई है, एक दो चीजों का आप स्पेशली ध्यान रखें। ये मोबाइल आपके लिए चमत्कार है, मतलब आपके लिए बहुत सारे अच्छे काम कर सकता है, तो इसमें आप बहुत सारे बुरे काम भी आपके साथ हो सकते हैं, फंसा भी सकता है आपको। इसीलिए जब भी आप किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं या फेसबुक पे बात कर रहे हैं, मैसेंजर के थ्रू बात कर रहे हैं, टेलीग्राम पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारे फिशी लोग भी होते हैं जो आपको फंसाना चाहते हैं। तो इसलिए जो आप शब्द लिख रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो सकती है, ठीक है, आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है, आपकी फोटोज को एडिट किया जा सकता है, आपके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले तो आप अपनी तरफ से कभी कुछ शेयर ना करें। पहली चीज तो ये, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, उसका तो मैं आपको बताता हूं क्या इलाज है, बट ओवरऑल आप सबसे पहले कोशिश करें कि अपनी तरफ से ना ही कोई गलत शब्द लिखें, अपनी तरफ से ना ही कोई ऑडियो ऐसा शेयर करें, अपनी तरफ से ना ही कोई ऐसा वीडियो शेयर करें। देखिए, विश्वास हो तभी तक, और वो भी इतना पर्सनल कभी नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत 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 ध्यान रखने की जरूरत है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। कोशिश करें कि आप अवॉइड करें, ऐसी कोई भी चीज शेयर ना करें, और स्पेशली उन लोगों को जो रैंडमली मिले आपसे। कैसे पॉसिबल है यार, फेसबुक पे आपसे मैसेंजर पे किसी ने मैसेज कर दिया, आप उससे चैट करे जा रहे हो, चलो चैट किया जो किया, उसके बाद आप फोटोज भी शेयर कर रहे हो। एक वक्त ऐसा आ रहा है जब इंटीमेट फोटोज और वीडियो शेयर हो रही हैं। क्यों? क्या हो गया है आपको? क्या कर रहे हो आप? किस दलदल में फंसने की कोशिश कर रहे हो? क्या इतना यकीन है आपको सामने वाले पर्सन पे जिससे आप शेयर कर रहे हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ में आता है? प्यार अलग चीज है, देखिए समझिए, उसमें एक विश्वास होता है। प्यार अलग चीज है, उसमें एक विश्वास होता है। वहां पर की गई चीजें वहां पे भी वैसे अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म का भी क्या भरोसा है। कई प्लेटफॉर्म जो रैंडम प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कई बहुत सिक्योर है, एनक्रिप्टेड है, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि जहां पे भी शेयरिंग हो सकती है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। सो प्लीज, पहला तो पॉइंट ये है कि आप ऐसी चीजें शेयर ना करें। मैं समझता हूं एक एज ऐसी होती है, हार्मोन्स ऐसे होते हैं, लॉकडाउन है, बट फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंट्रोल योरसेल्फ, क्योंकि ये आपको आगे जाके फंसा सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। सेकंड चीज की तरफ चलते हैं। सेकंड, सेट योर अकाउंट प्राइवेट। कोशिश करें, अगर आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हैं या फिर इन सब चीजों में नहीं फंसना चाहते, पब्लिक, देखो कई लोगों को लगता है कि पब्लिक लाइफ बहुत ही फैसिनेटिंग होती है, बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूं, पर्सनली मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, इनफैक्ट बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि हमने किसी को अकाउंट दिया मैनेज करने के लिए, वो मैनेजर कुछ गलत कर रहा होता है, शिकायतें आती है, उसके बाद उसको हटाना पड़ता है। उसकी जिंदगी खराब नहीं हो, उसको निकालते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो हमें खुद ही को ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे लोग, आप किस किस को रोकोगे, बट एट द सेम टाइम मैं आप लोगों से कहूंगा, पब्लिक लाइफ इतनी आसान नहीं है। हमको बहुत सारी चीजें देखनी और समझनी और सुननी पड़ती हैं। आप लोगों से कहेंगे कि ठीक है, अगर आप पब्लिक लाइफ में आना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस, बट बी केयरफुल। और अगर नहीं आना चाहते तो अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। उसे एनक्रिप्ट कीजिए, अपनी फोटोज को एनक्रिप्ट करिए। हर कोई आके आपकी फोटो को एडिट ना कर सके, हर कोई आके आपकी फोटो को यूज ना कर सके, उसके लिए आपको अपने अकाउंट को प्राइवेट करना चाहिए,
ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीजें। और लड़का हो चाहे लड़की हो, वो दोनों केसेस में आता है। और पब्लिक लाइफ में अगर आप आते हो, देखिए वो आपकी चॉइस है, आप शॉर्ट वीडियोस बनाना चाहते हैं, शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, डांसिंग वीडियोस बनाना चाहते हैं, टैलेंट काइंड ऑफ वीडियोस बनाना चाहते हैं, अगर आप बहुत सारा डेटा शेयर कर रहे हैं तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको उस केस में क्या करना है। बट अगर आप इन लाइफ में, इस लाइफ में, पब्लिक लाइफ में नहीं आना चाहते तो अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। और किसी को ऐसे ही रैंडमली एंटर मत होने दो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, टर्न ऑफ वेबकैम एंड क्लोज लैपटॉप व्हेन नॉट इन यूज। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू। आपको लगता है कि हमने मोबाइल को स्विच ऑफ, अब हमने मोबाइल को रख दिया है, उसका साइड का एक बटन होता है उसको दबा दिया, आपको लगता है कि अब तो कुछ भी एक्सेस नहीं हो रहा होगा, मोबाइल तो बंद है या लैपटॉप बंद है। ऐसा नहीं होता है। हैकर्स हैं, आपके कैमरा का एक्सेस कोई भी ले सकता है। और बहुत से लोगों से ऐसी गलतियां होती हैं, उनको लगता है कि लैपटॉप बंद है, कैमरा से कौन देख रहा होगा, सामने सामने लड़के लड़कियां कपड़े चेंज कर रहे होते हैं और वही वीडियो रिकॉर्ड होकर पहुंच जाती है कहीं की कहीं। बी केयरफुल। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो समझिए, जब तक आप यूज करते हैं सही काम के लिए यूज कर रहे हैं, दैट्स फाइन। जब उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो पहले तो आप लैपटॉप को पूरी तरह से बंद करिए, ताकि वो कैमरा आपको देख नहीं रहा हो। कैमरा आपको देख रहा है, इसका मतलब आपको कोई भी देख सकता है। बी केयरफुल अबाउट दैट। कोई मतलब इस चीज के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। वेबकैम हो चाहे लैपटॉप हो, लैपटॉप का कैमरा हो, प्लीज आप उसे बंद कर दें। समझिए, बंद कर दें जब आप ऐसा कुछ कुछ कपड़े बदल रहे हैं, जो भी रीजन हो, व्हाटएवर बी द रीजन, पर्सनल जो भी काम कर रहे हो, तो आप इन लैपटॉप्स वगैरह को और मोबाइल को साइड में रखें, लैपटॉप को बंद कर दें। ठीक है, तो आप इन सब चीजों का भी ध्यान रखें। इसके अलावा सीक हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एज वेल, इस बारे में बात करें। देखिए बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन घबराते हैं कि हम लोग अपनी फैमिली से कैसे बात करें, पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेगी। सही भी बात है, लेकिन आखिरकार तो वो आपका भला चाहते हैं ना। आप खड्डे में जब गिरने जाएंगे, आपके थॉट आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, यार वो अपने बच्चे को नहीं खोना चाहते, चाहे वो बच्चे ने कुछ भी किया हो। माँ बाप के लिए बच्चा बहुत प्यारा होता है। आप एक बार उनसे बात तो करिए, कहिए तो सही। अपनी मम्मा से कह दीजिए, उनको तो पता होगा, मम्मा अपने आप पापा को बताएंगी कि वो एक समस्या से जूझ रहा है, जरा समझिए। घर पे अगर मम्मी पापा को नहीं बता सकते, अपनी बहन को बताइए, अपने भाई को बताइए, किसी को बताइए कि मेरे साथ ये समस्या हो रही है, मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। वो रॉन्ग है और उसके बारे में आपको तुरंत बात करनी चाहिए, ताकि आपको वो सहारा दे सकें कि कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। यहां से अकेलापन दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है उस बंदे का जिसको ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ रहा है। और आप लोगों से कहता हूं कि जिंदगी में अगर आपके साथ ऐसा, देखो ऐसा नहीं कह सकते आप कितनी भी सतर्कता बरत लो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलती हो जाती है। बट इन दैट केस अगर गलती होती है तो आप अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने भाई से, जो भी जिसको भी आप अपना गार्जियन मानते हैं उनसे बात करें कि हमारे साथ ऐसी समस्या हो रही है। देखिए अकेला घुटते रहना सही नहीं है। इन दैट सिचुएशन मैं कहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स से बात करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एंड फाइनली लुक एट इट, सिक्योर द एविडेंसेस एज वेल। जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, आप किसी से बात किए, आपको प्यार हो गया, ठीक है, दैट्स फाइन। उसके बाद जो भी हुआ, दैट्स फाइन। उसके बाद दैट्स नॉट फाइन बाय द वे, बट ठीक है तब तक जब तक ये ब्लैकमेलिंग या सेक्सटोर्शन तक नहीं पहुंचता। जिस दिन वो चीज सेक्सटोर्शन तक पहुंच जाए, आपके जो पहला मैसेज भी आएगा आपको कि मैं आपकी फोटो या वीडियो, मेल भी आया है, फोटो या वीडियो मैं पब्लिक कर दूंगा, उस मेल को या उस मैसेज को डिलीट मत करना। समझिए, वो मेल ट्रैक हो सकता है, वो मैसेज ट्रैक हो सकता है, उस बंदे को पकड़ा जा सकता है। दिस इज इलीगल। देखिए इंटीमेसी हम नहीं कह सकते उसके बारे में, ठीक है, हर किसी का अपना चॉइस होता है वो, लेकिन अगर इसके थ्रू कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो दैट इज रॉन्ग। और उसके लिए देखिए आपके लिए वो चीज हो सकती है कि मैं किसको कैसे बताऊं। भाई आसपास ऐसे बहुत सारे केसेस होते रहते हैं और पुलिस को पता होता है कि उसे कैसे हैंडल करना है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप बताइए, बात कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मे बी आपके पेरेंट्स ने ये चीज फेस करी है तो अपने पेरेंट्स को बताओ जाके ये बात कि मेरे साथ ये समस्या हो रही है, शायद वो कोई सोल्यूशन निकाल लें। और आप अपने आप पे से फैसला मत करो। आपको जब ये मैसेज आए कि कोई ब्लैकमेल कर रहा है आपको कोई वीडियो या फोटो को लेके, तो आप उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे सेव करके रखिए, वो सबूत के तौर पे आपको काम आएगा। तुरंत अपने पेरेंट्स को बताइए और पेरेंट्स से कहिए कि आप इस सोल्यूशन निकालिए। अगर आपको कोई वकील करना पड़े तो वकील करिए, पुलिस थाने जाइए। पुलिस वालों को पता होता है कि ऐसी समस्याओं का समाधान क्या है, क्योंकि ये पहला केस नहीं है, ना ही आखिरी है। लोगों को पता है कि ये सब होता है, उनके पास सोल्यूशन है। सो जस्ट गो देयर एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन, ओके। और इसके सोल्यूशन होते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, घबराने की जरूरत नहीं है। और जितने भी एविडेंसेस हैं उनको संभाल के रखिए।
जो मैसेज आते हैं, और फाइनली जो ब्लैकमेल कर रहा है, अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है रिपोर्ट करिए। प्यार में पड़ना और इंटीमेट हो जाना गलत नहीं है, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आप किसी से प्यार करते हो, दैट्स फाइन, लेकिन उसके बाद अगर कोई सामने वाला इसका फायदा उठा रहा है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि यह चीज पहली या आखिरी नहीं है। अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तुरंत जाइए पुलिस के पास और उसको बताइए, सारी सच्चाई बताइए, लोग आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिए। एक चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपका डर निकाल देगी, लेकिन आपको सारे एविडेंसेस के साथ पुलिस के पास जाना है और उन्हें बताना है कि आपके साथ क्या क्या हुआ, सिलसिलेवार बताइए उनको सब चीज, ठीक है। घबराइए नहीं, सबका सॉल्यूशन है। और सबसे बेस्ट पॉलिसी क्या है? ऑनलाइन डेटिंग अवॉइड करो, जो रैंडम मैसेजेस आते हैं उन्हें अवॉइड करो। लेकिन एक चीज है मैं जो आपको भी बताने वाला हूं, जो मैंने आपसे कहा था कि मैंने वादा किया था मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले प्लीज आप, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा जब आप बेवजह सोशल मीडिया को यूज करना और किसी रैंडम पर्सन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दोगे। लीव देम यार, आपके फैमिली में कमी थोड़े ही है, लोगों से बात करनी है आपको, करिए। आपके फैमिली में जिनको जानते हैं, जिन पे ट्रस्ट है, उनसे बात करिए। आपके स्कूल के दोस्त हैं, उनसे बात करिए। जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जिन पे आपको भरोसा है, आप उन पे बात करिए। प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार में पड़ना गुनाह नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। इस चीज के लिए यार मैं कहां से बोलूंगा ये बात, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें कभी प्यार ही नहीं हुआ अपनी जिंदगी में, ऐसा नहीं है। तो प्यार में पड़ना, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब चीजें होती हैं तो उसके लिए तो समझ लो कि सोशली वो चीज अगर अनएक्सेप्टेबल है तो ये चीज तो उससे भी ज्यादा अनएक्सेप्टेबल है। इसलिए आप जाके बताइए, खुले दिल से बताइए, आप डरिए मत। पुलिस आपका साथ देगी, आपका परिवार भी आपका साथ देगा, और उसको पर्दाफाश करिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा ताकि बाकी लोग बच सकें, आप एग्जाम्पल भी बन सकते हैं कि भैया देखिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, ये समझ रहे हो, मुझे ब्लैकमेल कर रही थी या ब्लैकमेल कर रहा था, व्हाटएवर, लड़का हो लड़की हो, गैंग हो, व्हाटएवर, आप बताइए, जिससे लोग अवेयर होंगे, लोग आपको धन्यवाद कहेंगे। आपने कम से कम ये नहीं सोचा कि यार आपकी इज्जत का क्या होगा, आपने दूसरों की इज्जत बचा ली, आप तो हीरो हो। समझिए, मैं आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो डरिए मत, सामने आइए, बताइए, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करिए ताकि बाकी लोग भी निकल के आए कि ये सब चीजें गलत है और मेरे साथ भी हो रहा है। जब आप ऐसा बोलेंगे कि कोई ब्लैकमेल कर रहा है, मुझसे कोई पैसे की डिमांड कर रहा है, तो 10 लोग जो चीज देख रहे होंगे वो भी निकल के आएंगे जो ये परेशानी का सामना कर रहे हैं, और बाकी लोग भी आपको हीरो मानेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि ओ मैं उसकी वीडियो देखता हूं, अच्छा कौन सी वीडियो जो वायरल करने की, कौन करता है ऐसे, डोंट थिंक अबाउट दैट, आप हीरो बन जाओगे। आप एक्सप्लोर करो, उनको एक्सप्लॉइट कर, जो भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आपको, ठीक है, उनको, उनके बारे में, जो भी आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, प्लीज आप बताओ जाके, ठीक है। एक बात अभी बाकी है मेरी, ठीक है, एंड फाइनली सेक्सटोर्शन, डोंट फॉल फॉर सेक्सटोर्शन, बी अवेयर, बी स्टे सेफ। लेकिन एक बात जो मैंने आपसे कही थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले, क्या आप आज के सेशन, जो मैंने अभी सेशन लिया है, आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे, और आपको लगता था कि हाँ इसके बारे में बात करनी जरूरी थी? आई हैव ओपनड अप योर चैट्स, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके बारे में लिखिए यहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को पूरा देखने के लिए। लेकिन एक चीज बाकी है जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, लास्ट में बताने वाला हूं, लेकिन इस बार मैं देख लेना चाहता हूं कि कितने लोग लास्ट तक जुड़े रहे, क्योंकि सॉल्यूशन, आखिरी सॉल्यूशन तो मैंने बताया ही नहीं है, जो कि सॉल्यूशन अब मैं बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज आखिर तक हमारे साथ कौन जुड़ा रहा। ऑलमोस्ट 11,000 लोग थे, 12,000 के करीब थे, लेकिन 10,500-11,000 अभी भी हैं। दैट्स रियली अमेजिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, इतने लंबे सेशन में मेरे साथ रहने के लिए, क्योंकि आप लोगों को मेरे शॉर्ट वीडियोस की आदत है, लेकिन लास्ट तक आप लोग बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं, भूषण, अनुज, डेंजर, और यहां पर अभी एक सुपर चैट्स के थ्रू किसी ने डोनेट किया है, थैंक यू सो मच। प्रकाश कुमावत, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, थैंक यू सो मच। ओके, डेंजर, अमन, सीमा, सुमित, गायत्री, यश, विक्रम, धन्यवाद। प्रशांत, सदीकी, ओके, अनुज, अपनी, क्या था वो, उमेश, हिंदुस्तानी, बोस, अभिषेक, आयुष, प्रतीक, नैना, डिम्पी, प्रदीप, सोएल, प्रियांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। अब आखिरी सॉल्यूशन पर चलते हैं। आप लोग कहेंगे कि सर आप कितना तरसाएंगे, कितना तरसाएंगे, बता भी दीजिए। तो मैं आपको एक लास्ट मेरे वर्ड्स बोलता हूं, हालांकि मैंने सॉल्यूशंस इसके बता दिए हैं, आप लोग अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप समस्या में फंसेंगे ही नहीं तो आप बचे ही रहेंगे,
है ना, ऐसा सेम कोरोना के साथ भी है और ऐसा ही सेक्सटोर्शन के साथ भी है, तो वो तो है ही। लेकिन आखिरी बात मैं आप लोगों से बोलता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, वो बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आखिरी में आपको बताऊंगा। अब आप लोग कहीं कितना तरसाएंगे तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ज़रा समझिए। आज आपने देखा है कि सोशल मीडिया कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। हर दिन एक बहुत बड़ी खबर होती है ना, एक बहुत बड़ी खबर भी 2 या 3 या 4 दिन तक सुर्खियों में रहती है, 5वें दिन भूल जाते हैं लोग। समझिएगा मैं आप जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, 2 या 3 या 4 बहुत बड़ी न्यूज भी 2, 3, 4 दिन रहती है और उसके बाद 5वें दिन उसे भूल जाते हैं लोग। ठीक है, मैं एक नाम लेना चाहता था बट मैंने सोचा कि रहने देता हूं। बट रिसेंटली एक मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उस क्रिएटर की, बिकॉज शी इज रियली अमेजिंग, उसकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। रिसेंटली वो भी ऐसी सिचुएशन में फंस गई थी, अगर आपको पता हो तो, मैं नाम नहीं बोलने वाला हूं लेकिन आपको पता है। एंड शी इज रियली अमेजिंग। अभी वो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत लोग उसे जानते हो, बहुत फेमस है वो, ठीक है, और उसके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। इनफैक्ट उनके जो फोटोज वीडियोस बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वो लड़की जिस तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आई ना, वो बहुत अमेजिंग है। वो भी इस सिचुएशन में फंसी थी, उसकी वीडियो भी यूट्यूब पे डाल दी गई थी, जो कि वो किसी पे विश्वास करती थी, किसी को जानती थी, और जानती थी तो इंटीमेट हो गई। उसने वो वीडियो बना ली और फाइनली वो वीडियो यूट्यूब पे पता नहीं कैसे बाहर आई, बट वो बाहर आई। उसके बाद देखिए वो अगर उस लड़की में हिम्मत ना होती तो शायद वो हिम्मत हार जाती और आज शायद वो सोशल मीडिया पे ना होती। लेकिन उस लड़की ने सबका सामना किया। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा था कि उस लड़की ने बेसिकली एक लाइव सेशन लिया और अपनी मन की बात बताई। उसके साथ जो हुआ उसने क्लियरली बताया, बहुत अच्छी बात है। और आज वो लड़की एक ब्रांड है। ओके, उसने सारी चीजें फेस की। मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं, क्या उस लड़की की जो वीडियो जिसने भी डाली, वो तब उसके सामने कोई औकात भी नहीं रखता है। ठीक है, उस वीडियो को या उस बात को लोग कितने दिन तक याद रखे, 3 या 4 दिन, और आज वो बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है, उसको लोग बहुत लंबे टाइम तक याद रखेंगे। तो मैं आप लोगों से फाइनल सॉल्यूशन बताऊं क्या है। अगर आप इन सब चीजों में फंसे, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप ये मत घबराइए कि मेरी फोटो जो कि इंटीमेट थी या मेरी वीडियो जो कि इंटीमेट थी वो कोई बाहर निकाल देगा तो मेरे पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, सोशली लोग मुझे बिल्कुल मतलब बाहर कर देंगे, अवॉइड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, रुकिए। कोई भी इंसिडेंट अगर आप बाहर निकल के आते हैं, वो कहते हैं ना आपको मैं तेरी वीडियो या फोटो वायरल कर दूंगा, उसको एक ही बात बोलनी है, कर दे, कर दे। मैं बोलूं क्यों कह रहा हूं मैं आपसे कि कर दे। पैसे नहीं देने, ध्यान रखना। ब्लैकमेल कर रहा है, गलत काम नहीं, तेरी जो इच्छा में हो जो कर ले। क्यों, कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज भी ना 3 या 4 दिन ही लोग याद रखते हैं। तो इतनी सी बात के लिए अपनी जिंदगी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। और ये सेक्सटोर्शन वाला प्लान उनका फ्लॉप करवाना है, पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। आप उसको बोलेंगे ना, हिम्मत दिखाएंगे, तेरी जो इच्छा हो जो कर ले। पहली बात तो उसकी खुद की हालत खराब होगी। मैं आपको बताऊं क्यों। ऐसा अगर कोई काम करता है और अगर आपने साइबर सेल को शिकायत कर दी या पुलिस को शिकायत कर दी तो वो पकड़ा जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं होता। जिसके पास फोटोज या वीडियोज होती है, इतना आसान नहीं है कि वो पब्लिक कर देगा। पब्लिक कर भी देगा तो 3-4 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब आप सामने निकल के आते हैं ना, एक तो आपने क्या किया, उसके ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, उसकी बातों में नहीं आई, और आपने हिम्मत दिखाई उसको। और जब आप हिम्मत दिखाते हैं तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन चक्रों में फंसते हैं, तो उनमें भी हिम्मत आती है कि नहीं यार, हम भी लड़ सकते हैं। प्यार किया था, गुनाह नहीं किया था, फंस गया वो अलग बात है, लेकिन इन चक्कर में अब और नहीं फंसूंगा। मैं बताऊंगा लोगों को कि मेरे साथ क्या हुआ था। ब्लैकमेलिंग नो, सेक्सटोर्शन नो। अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, देना नहीं, देना नहीं। और उसको एक ही बात बोलनी है, तेरी जो इच्छा हो जो तू कर ले। घबराना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि 4 दिन से ज्यादा कोई भी चीज याद नहीं रखी जाती है। इसलिए उसके लिए ना तो आपको परेशानी झेलने की जरूरत है, ना ये शर्म करने की जरूरत है कि क्या ये काम सिर्फ तुम ही ने किया है क्या जिंदगी में। बहुत सारे लोग करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है और आप इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही फूलों के टकराने से नहीं आए हो, समझिए इस बात को। और आपको भी पता है कि हम लोग कैसे आए। सो डोंट थिंक अबाउट दैट कि बहुत बड़ा कोई काम कर दिया आपने। रुकिए साहब, ये दुनिया ऐसी ही चलती है। सो डोंट थिंक सो मच अबाउट दिस थिंग। ठीक है, जाने दीजिए। 4 दिन बाद लोग अपने आप ही भूल जाएंगे। और जो हिम्मत रख के सामने आता है ना, वही ब्रांड बनता है। और हिम्मत रख के जो सामने आता है ना, वो अपने आप पहचान बनाता है और आगे बढ़ता है, जिंदगी में कुछ अच्छा करता है। नीडर रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। प्यार करना बुरी बात नहीं है। जो कुछ हो गया मिट्टी डालिए,
लेकिन उसके आगे अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, रिपोर्ट कीजिए, आगे आइए, रिपोर्ट कीजिए, घबराइए मत। आज के सेशन को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। और अगर आप लोगों को A2 सर की बात अच्छी लगी हो, बाय द वे अगर मैंने कुछ गलत शब्द बोल दिया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। 2021 में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी इन शब्दों को इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। 138 करोड़ की जनसंख्या होगी इंडिया में, फिर भी इसके बारे में बात करने से पहले सोचना पड़ रहा है। पता नहीं क्यों सोचना पड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आया। बट फिर भी अगर किसी को ऐसा फील हुआ हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, अगर किसी को ऐसा फील हुआ हो कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी, A2 सर को बात नहीं करनी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे। मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। मैं सिर्फ एक ही बात चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं या जो भी एडल्ट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो जानते हैं कि इसको एक सोशली टैबू माना जाता है और उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, उनको अगर सांत्वना मिलती है इस बात से, एक सपोर्ट मिलता है इस बात से, तो मैं बेहद खुश हूँ। और अगर 10 लोगों को भी मिला है तो भी मैं बेहद खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ आपसे कि इस वीडियो को आप शेयर करिए। और लास्ट का जो मैसेज था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए कि घबराइए मत, क्योंकि कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ भी 4 दिन याद रखी जाती है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसी चीज़ों के लिए ना तो आपको इन चक्रों में पैसे देने की जरूरत है और ना ही आपको अपनी जान गंवाने की जरूरत है। आप बहुत कीमती हो, पता है, आप बहुत कीमती हो। तो आगे बढ़ो, फर्क नहीं पड़ता उससे, आगे बढ़ो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली उन लोगों को बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमेशा A2 मोटिवेशन को, हमारी फीलिंग्स को समझा और हमेशा ये कोशिश की कि नहीं, ये बंदा गलत चीज़ नहीं बोल रहा है, सही चीज़ बोल रहा है और इसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग फ्रीली इन सब मुद्दों को उठा पाते हैं, इन सब इश्यूज़ को उठा पाते हैं। और धन्यवाद, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही करूं। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। 1-2 चीज़ लास्ट में आप लोगों से शेयर कर देता हूं। आज सुपर चैट्स ऑन करी थी, मैं देखूंगा कि कौन कौन से लोग सुपर चैट्स में काफ़ी एक्टिव थे। बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। एंड फाइनली जाते जाते मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। 396K फॉलोवर्स अभी तक हो चुके हैं। हम 4 लाख तक पहुँचने वाले हैं, ये फैमिली हमारी 4 लाख तक पहुँचने वाली है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे 4 लाख तक पहुँचाएँ। एंड फाइनली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एज अ बिग ब्रदर, एज अ फादर फिगर, आई हैव अ रिक्वेस्ट कि आप इस फैमिली से जुड़िए, अरविंद अरोड़ा A2 मोटिवेशन फैमिली से जुड़िए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन के बटन को दबाइए। और जब ऐसे सेशंस हो तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। और मैं चाहता हूं कि हम लोग सब की जिंदगी को ऊपर उठाएं, हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ें और कोई मुसीबत होगी तो मिलकर सामना करेंगे और अच्छी चीज़ होगी तो पार्टी भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। शुक्रिया, मिलते हैं, गुड नाइट।